तो चलिए हम शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण अभिवृत्ति का नेक्स्ट थ्योरी पार्ट 11 नंबर से हम शुरू करते हैं। सफल शिक्षक वही व्यक्ति हो सकता है जिसने इस व्यवसाय को अपनी विशेष रुचि के कारण अपनाया है। यदि उसने इस व्यवसाय के अंतिम विकल्प के रूप में चुना है तो इस काम के बाद में उसकी रुचि पैदा हो सकती है। यदि एक वर्ष के बीत जाने के बाद भी उसे शिक्षण से प्रेम नहीं हुआ तो आगे उससे कोई आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि वर्ष भर उसके संपर्क में छात्रों की एक बड़ी संख्या रहती है। वह उन्हें बनते और संवरते देखता है और इसी से उसके अंदर रुचि पैदा होती है। नेक्स्ट है विषय की रुचि। शिक्षक के जिन विषय को पढ़ाने के लिए चुना है उस विषय से उनकी रुचि होनी चाहिए। कभी कभी किसी के कहने पर या किसी मजबूरी करने पर किसी विषय में बीएड या एमए कर लिया जाता है, किंतु रुचि ना होने के कारण ना तो वह विषय में अध्ययन बहुत अच्छा लगता है और ना अध्यापन। कभी कभी यह रुचि बाद में पैदा हो जाती है, किंतु ऐसा बहुत कम होता है कि रुचि का हल्का फुल्का अनुमान संबंधित विषय के प्राप्त अंकों से लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है सहायक सामग्री के प्रयोग में कुशलता। छात्रों के लिए शिक्षक को प्रभावी और पाठ्य सामग्री को सरल एवं रुचिकर बनाने के लिए सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। कौन सी सहायक सामग्री कब और कैसे प्रयोग की जाए, प्रभावी शिक्षक इन बातों को जानता है। उसे पाठ के अनुरूप सहायक सामग्री को स्वयं चयन करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो स्वयं विकसित भी करना चाहिए। नेक्स्ट है मूल्यांकन की योग्यता। शिक्षण प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होती जब तक एक बिंदु का मूल्यांकन नहीं हो जाता। शिक्षक के मूल्यांकन के सिद्धांत तथा विधियों से भी परिचित होना चाहिए ताकि उसे यह पता चलता रहे कि वह अपने कार्यक्रमों में कहाँ तक सफल है। मूल्यांकन वास्तव में छात्रों को नहीं अपितु शिक्षक का होता है, किंतु यदि शिक्षक का समाज के सम्मुख जवाबदेही न हो तो मूल्यांकन केवल छात्रों तक सीमित हो जाता है। नेक्स्ट है पाठ सहगामी क्रियाओं का संचालन। शिक्षक के पाठ सहगामी क्रियाओं का विशेष भूमिका है। इन्हीं के द्वारा छात्रों को बहुकोणीय विकास को सुनिश्चित किया जाता है। एक सफल शिक्षक को इन गतिविधियों का संचालन का ढंग होना चाहिए। उसे स्वयं पहल करके इन गतिविधियों को संचालित करना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तित्व संबंधी लक्षण। एक शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि उसके व्यक्तित्व में कोई उलझाव ना हो, क्योंकि उन्हें उलझे हुए व्यक्ति छात्रों के साथ कभी भी न्याय नहीं कर सकता। समानतः शिक्षक को अंदर निम्न गुण होना चाहिए। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। शिक्षक को कक्षा में और कक्षा के बाहर बहुत चौबंद और सक्रिय रहना पड़ता है, इसलिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षक बालकों मानव से सीधा संपर्क रहता है, इसलिए उसे मानसिक रूप से भी स्वस्थ एवं संतुलित रहना चाहिए। जैसे छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं आना चाहिए, उसके मन में गंगा जल की तरह पवित्र होना चाहिए। इस मन में किसी के प्रति द्वेष, घृणा या तिरस्कार आदि ना हो। नेक्स्ट है समायोजन की क्षमता। शिक्षक के समाज में हजारों लोगों के संपर्क में आना पड़ता है और नई नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए शिक्षक के अंदर समायोजन की उच्च क्षमता होनी चाहिए। वातावरण में किसी भी शिक्षक को अपने आप को वातावरण के अंग बना लेना चाहिए, किंतु इस समायोजन में उसका अपना व्यक्तित्व लुप्त ना हो, इससे शिक्षण भी सावधान रहना पड़ता है। नेक्स्ट है आकर्षण। शिक्षक को देखने में भी आकर्षण लगना चाहिए, इससे बालकों का अच्छा प्रभाव पड़ता है। वेशभूषा स्वच्छ एवं परिचित मानकों पर खरी उतरनी चाहिए। कुल मिलाकर शिक्षक या शिक्षिका को स्मार्ट लगना चाहिए। नेक्स्ट है संयम या धैर्य। शिक्षक को जल्दबाज नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्य के साथ परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसे व्यवहार में भी संयम का परिचय देना चाहिए। यदि कोई उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है तो भी उसे शांत स्वभाव में से उस परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। नेक्स्ट है खुला दिमाग। शिक्षक को धर्म या जाति के नाम पर पनप रही संकीर्ण विचारधाराओं से दूर रहना चाहिए। उसे आलोचनाओं का खुले दिमाग से स्वागत करना चाहिए तथा विवादों को सुलझाने के लिए केवल तर्क का ही सहारा लेना चाहिए। उसे अपने शिष्यों के विचारों का खुले मन से स्वागत करना चाहिए। गंभीरता एवं बेतकल्लुफी का संगम। अध्यापक को इतना गंभीर होना चाहिए कि कोई भी उसे खिल्ली ना उड़ा सके और इतना फ्रैंक भी होना चाहिए कि छात्र अभिभावक उससे अपनी समस्याएं खुलकर कह सके, अर्थात अपने और छात्रों के बीच थोड़ी दूरी रखते हुए छात्रों को प्रगाढ़ संबंध बनाना चाहिए। मैत्री। शिक्षक को व्यवहार से मिलनसार होना चाहिए, उसे लोगों से मुस्कुराकर मिलना चाहिए तथा अभिभावकों
अभिभावकों एवं अपने साथियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उद्यमी शिक्षक एक चुनौतीपूर्ण एवं जोखिम भरा कार्य है। इसमें समय समय पर नाकामियों का मुंह देखना पड़ता है। ऐसे अध्यापक को साहस के साथ परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। उसे केवल प्रधानाध्यापक डर से परिवर्तन से नहीं बचना चाहिए, बल्कि नए नए प्रयोगों को जोखिम उठाते रहना चाहिए। हास्यवश शिक्षकों की हंसी की बातों पर हंसना भी चाहिए और छात्रों के बातों पर हंसाना भी चाहिए। हंसने हंसाने से थमे हुए संवेग बाहर आते हैं तथा थकावट दूर होती है। यदि कोई शिक्षक शिक्षण को आनंद की क्रिया बनाने में सफल हो जाता है तो उसे शिष्यों का अधिगम दोगुना हो जाता है। सहानुभूति शिक्षकों को अपने शिष्यों के साथ पूरी सहानुभूति होनी चाहिए। यदि वह अपने शिष्यों के मन में यह धारणा बनाने में सफल हो जाए कि मेरा शिक्षक मेरा हितैषी है, वह मेरा बुरा नहीं चाह सकता, शिक्षक द्वारा एक दिए गए सारे अनुदेश गीता या कुरान शब्दों में काम करते हैं और छात्र अपने अध्यापक को आज्ञा एवं आदेश का पालन करने के लिए ऐसे दौड़ते हैं जैसे बच्चा दूध के लिए दौड़ता है। आत्मज्ञान शिक्षक को अपनी कमियों या योग्यताओं का पता होना चाहिए। इससे उससे किसी भी काम में भी निराशा या हताशा नहीं होगी। वह स्कूल जो कुछ भी करेगा अपनी सीमाओं में ध्यान में रखकर करेगा। नेक्स्ट है जीवन पर्यंत छात्र। अच्छा शिक्षक जीवन भर स्वयं के छात्र ही समझता है। वह अध्ययन से कभी भी नहीं चुराता और सदैव उच्च से उच्चतर की तलाश में रहता है। इस आदत से उसके शिक्षण एवं व्यवहार दोनों ही परिपक्वता आती है। जो लोग शिक्षक होने के बाद अध्ययन की आदत से दूर हो जाते हैं, उनका ज्ञान धीरे धीरे कमजोर और आउटडेट होता चला जाता है। नेक्स्ट है मानवीय गुण। एक शिक्षक कम छात्रों से व्यवहार में ऐसा परिवर्तन लाना है जिनसे वह श्रेष्ठ मानव एवं देश के उपयोगी नागरिक बन सके। यह तभी संभव है जब वह स्वयं से भी अच्छा इंसान हो। इसके लिए निम्न गुण होने चाहिए। शिक्षक को विश्वसनीय होना चाहिए, अर्थात वो अपनी करनी और कथनी उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, तभी वह शिष्यों एवं उनके अभिभावकों का विश्वास जीत सकता है। शिक्षकों को ईमानदार, अपने काम के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। उसे स्कूल में समय पर आना चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ दिन भर अपना काम करना चाहिए। इस प्रकार शिक्षकों को छात्रों के प्रति ईमानदार भी होना चाहिए। अगला, शिक्षक को मन क्रम वचन शुद्ध होना चाहिए, तभी वो अपने शिष्यों के सामने आदर्श प्रस्तुत कर सकता है। अगला, शिक्षक लालची नहीं होना चाहिए। वह लालची प्रवृत्ति का है तो कभी उसे आसानी से खरीद सकता है। नेक्स्ट, शिक्षक को किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। शिक्षक एवं मूल्यांकन में उसे किसी भी छात्र को अनुचित लाभ नहीं पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षक को किफ़ायती भी होना चाहिए, अर्थात शिक्षक मूल्यांकन या अन्य किसी भी कार्य के लिए समय उसे दिया गया है उसका सदुपयोग करे ताकि संसाधनों में बर्बादी ना हो। नेक्स्ट है, शिक्षक को काम करने की अच्छी आदत होनी चाहिए। कामचोरी की प्रवृत्ति केवल अपने नुकसान होता है। नेक्स्ट है, शिक्षकों के छात्रों व उनकी समस्याओं में पूरी रुचि लेनी चाहिए। इन समस्याओं के समाधान के लिए उनका मार्गदर्शन भी करना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षक को स्कूल व समुदाय में भी पूरी रुचि लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षक के व्यवहार जनतांत्रिक मूल्यों से सुशोभित होना चाहिए, अर्थात वह अपने विचारों के छात्रों या अपने साथियों पर बलपूर्वक न थोपे बल्कि दूसरों के विचारों का सम्मान भी करे। अगला है, शिक्षकों के अपने छात्रों के सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि को समझना चाहिए और उसे उस अनुसार निर्णय लेना चाहिए। शिक्षक को अपने स्कूल के समुदाय प्रति वफादार होना चाहिए। जो भी उसे वेतन मिलता है वह अपने चाहे कम हो या अधिक वफादारी से उसे जुड़ी नहीं है। कम वेतन में भी बहाना करके ठीक से काम ना करना विश्वासघात है। शिक्षक को अपने छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए हर वह कदम उठाना चाहिए जो वह उठाया सकता है। अभिप्रेरणा के अनुदेशन में प्रमुख योगदान है, बल्कि इसे आधा शिक्षण माना जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षक को अपने शिष्यों को अनुशासित रखने का पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये कक्षानुसार के बिना शिक्षक कार्य आगे नहीं बढ़ सकता है। अब अगली चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।